जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 शुद्धि वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आपने पिछले कथा प्रवचन में श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विश्रामोपदेश दिया और कहा कि राजन, जो कुछ आपने पूछा था उन सब के उत्तर मैंने तुम्हें हरिलीला रूप में विस्तार से दिए, और अब क्या आपकी इच्छा है? मैंने आपको सब कुछ सत्य सत्य कह सुनाया। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, तब राजा परीक्षित, जो एक चक्रवर्ती राजा हैं, ने अपनी अंजलि को जोड़ते हुए विनयान्वित होकर कहा कि मुनि श्रेष्ठ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। सच में आप महती करुणामय एवं मूर्तवान स्वरूप हैं। गुरुदेवे, आपने मुझ पर परम कृपा वर्षा की है। आपने मुझे अनादि अनंत अव्यक्त पर ब्रह्म हरे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीलाओं का श्रवण कराया है। महाराज, मैंने उन हरि लीलाओं का एकाग्र चित्त होकर, एक निष्ठ होकर ध्यानमय मन से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया है, पूर्ण श्रद्धा और ध्यान सहित। मुने करुणा मूर्ते वन रूपा, मुझ पर कृपा परम स्वरूपा। अनंत हरेली ला सुनाई, सध्यान में सिर वण सिरनाई। मैं अनुग्रहित अर कृत कृत्या, मम संग अन्य बहु सुन सत्या। श्री भागवत दरस अति महान, पद पद दरस कृष्ण भगवान। राजा ने कहा कि महाराज, अब मैं आपके अनुग्रह में अति अनुग्रहित और कृत हो चुका हूँ। गुरुदेव, मेरे संग और बहुत सारे देवगण, ऋषिगण, मुनिगण, संतगण, भक्त नर नार, बाल वृद्ध, पशु पक्षी, श्रपी जीव, चरों ने अचर होकर और अचरों ने चर होकर इस सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का एकाग्र चित्त होकर
पारायण किया है, श्रवण किया है। श्री भागवत अत्यंत पवित्र एवं महान है। श्री भागवत के पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन होते रहे हैं। कि नवे पद साक्षात्कारा, अब ब्रह्म स्थित हूँ साकारा। अब है मुझे कोई डर नहीं, तक्षक या मृत दल आ जाई। प्रभु, आपने मुझे अभय पद प्रदान किया और परम ब्रह्म से साक्षात्कार करा दिया। अब मैं साकार रूप से शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। मैं अभय हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। तक्षक तो क्या, मृत्यु के दल भी आ जाए तो भी मुझे कोई डर नहीं है। मैं शुक गुरु आज्ञा स्वीकारू, मन हो आयस चेत निहारू। इंद्रियातीत करूं विलीना, त्यागु प्राण नाथ शमचीना। सुखदेव जी महाराज, मैं आप जैसे महामती गुरु श्रेष्ठ की आज्ञा स्वीकार करता हूँ। स्वीकार ही नहीं करता बल्कि उसका अविलंब पालन करता हूँ। अब मैं मौन होकर कामना रहित चित्त को देख रहा हूँ। मैं इंद्रियातीत में विलीन होता हूँ। महाराज, अपने प्राण त्याग देता हूँ। मम ज्ञान नष्ट साकारा, हरे कृष्ण करा साक्षात्कारा। तुरत परीक्षत मौन निहारा, देह त्याग हेतु बड़ आगारा। और राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मेरा ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है और मैं भगवान श्री कृष्ण से साक्षात कर रहा हूँ। राजा परीक्षित ने तुरंत मौन धारण किया और देह त्यागने के लिए गंगा की ओर आगे बढ़ गए। चिंतन स्थित जो निरप ध्यान मग्न, सूत श्वास रुक ठूंठ लग्न। गंगा तट को शासन सुहाया, उत्तर मुख ब्रह्म रूप पाया। उग्र सर्वासुर जी कहते हैं कि शौनक मुनियों, तदुपरांत गंगा के तट पर भव्य कुशाओं का आसन सुशोभित हुआ। राजा परीक्षित भगवान के चिंतन में स्थित हो गए, ध्यानमग्न हो गए। उनकी सांस प्रश्वास रुक गई। वह ठूंठ से लग रहे थे। उनका मुख उत्तर दिशा की ओर था। अब वह स्वयं को महामौन में स्थित कर ब्रह्म स्वरूप हो गए, अर्थात उन्होंने अपना स्थूल देह त्याग दिया। श्रृंगी भेजा तक्षक धाया, मग में एक का शप दुज पाया। सर्प विष का वह वैद्य भारी, धन दे लौटा दिया पिछारी। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि मुनियों, श्रृंगी मुनि का भेजा हुआ तक्षक नाग
लप लपाता हुआ आ रहा था और रास्ते में उसको कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला जो सर्प विषय को उतारने वाला बड़ा भारी वैद्य था। तक्षक नाग ने धन देकर उसको वापस लौटा दिया। तक्षक नाग बहु इच्छाधारी ब्राह्मण रूप धर चल अगारी। तक्षक नाग नियत समय आया परीक्षित देह पड़ा लखाया। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, वह तक्षक नाग बड़ा इच्छाधारी था। वह अपना ब्राह्मण रूप धारण करके आगे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। तक्षक नाग अपने नियत समय पर पहुंच गया और उसने वहां राजा परीक्षित की मृत देह पड़ी हुई देखी। मृत देह दशा ज्यों ही नागा निरपदेह भस्म विषम लागा। हाय हाय धुन चहु ओरा धरा आकाश देश मैं छोरा। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, तक्षक नाग ने जो ही राजा का शवतुल्य देह डसा त्यों ही सर्प के भयंकर विष के कारण वह राजा का मृत देह तुरंत भस्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। हाहाकार की ध्वनि होने लगी। पृथ्वी आकाश दिशा आदि सब हाय हाय करने लगे और चारों ओर हाहाकार की ध्वनि सुनाई दी। देवासुर जन विस्मित सारा निरप विचित्र परम गति संसारा। धुंध भी बजा कर पुष्प वर्षा साधु साधु कहे तन मन हर्षा। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, देव असुर सारे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि राजा परीक्षित ने परम विचित्र गति इस संसार में पाई है। ऐसी गति किसी ने आज तक प्राप्त नहीं की। चारों ओर धुंध भी बजने लगी, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और साधु साधु कहकर चारों ओर से धन्य कहने लगे कि धन्य है राजा परीक्षित, धन्य है। शिव जी वर्णन करते हैं कि जब राजा का मृत देह सर्प के डसने से भस्म हो गया, परीक्षित राजा के पुत्र जनमेजय को पता लगा और वह तुरंत दौड़कर आया कि मेरे पिताश्री को इस सर्प ने डस लिया है। शिव जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, जनमेजय ने जैसे ही सुना और वो तुरंत वहां पहुंचा। जनमेजय ने सुना जब तक्षक डसा ममतात अमर्ष में भरा सुपुत्र सर्प यज्ञ ही सुहात। तो जनमेजय ने निश्चय किया कि तक्षक नामक सर्प ने मेरे पिताश्री को डसकर भस्म कर दिया और क्रोध में भरकर अमर्ष में भरकर जनमेजय कहने लगा कि इसके लिए सर्प यज्ञ ही किया जाए, वही उचित है।
विधि नियम अग्नि कुंड बनाया, दुज ने सर्प हवन कराया। गिर गिर सर्प हो वशम भारी, महासर्प वय विषधरकारी। शिवजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, विधि नियम के अनुसार एक अग्नि कुंड बनाया गया और ब्राह्मणों ने सर्प यज्ञ करना आरंभ कर दिया और सर्प गिर गिर कर उस अग्नि कुंड में भस्म होने लगे। महासर्प, बड़े बड़े विषदल, काले काले सर्प उसमें गिरकर भस्म होने लगे। तक्षक नाग बिलो के भयभीता, इंद्र शरण में तुरंत प्रतीता। दुजबर जन में जय उचारी, इंद्र देवता छक रक्षाकारी। यह देखकर तक्षक नाग अत्यंत भयभीत हुआ और वह डरकर भयभीत होकर इंद्रदेव की शरण में पहुंच गया। राजकुमार जनमेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि अभी तक तक्षक नामक सर्प नहीं भस्म हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, वह तक्षक देवराज इंद्र की शरण में पहुंच गया है और देवराज इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। सो नय वह भस्म अग्नि कुंडा, खूब मंत्र जो पढ़े हम पंडा। जनमेजय बुद्धिमान वीरा, इंद्र संग गिरा स्वर्ग तीरा। जनमेजय ने कहा कि कोई बात नहीं। ब्राह्मणों ने जब कहा कि हमने बड़े बड़े मंत्र पढ़े, लेकिन वह तक्षक नाग इस समय इंद्रदेव की शरण में है और इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। जनमेजय बड़े बुद्धिमान और वीर योद्धा राजा हैं। उन्होंने कहा कि तक्षक नाग को इंद्र सहित हवन कर दो। तो जब जनमेजय का ये आदेश ब्राह्मणों ने सुना, जो ही दुजे वर मंत्रोच्चारा, त्यों इंद्रासन हिले को ढारा। तक्षक नाग इंद्र गिर न देखा, बृहस्पति की न बहु परेखा। तो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करना आरंभ कर दिया और इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र तक्षक नाग सहित और अपने इंद्रलोक से गिरता हुआ नीचे आ रहा। बृहस्पति ने देखा, जो देवों के गुरु हैं, कि इंद्र तक्षक नाग की रक्षा कर रहे हैं और इंद्रदेव इस तक्षक नाग के संग हवन हो जाएंगे। तो गुरु बृहस्पति ने बहुत परेखा किया, बड़ी चिंता की। जनमेजय को जाए पुकारा, तो मन योग्य सर्पराज मारा। क्योंकि अमृत तपी चुका नागा, अजर अमृत छक मा भागा। तो देवगुरु बृहस्पति ने जनमेजय को आकर कहा कि राजन, सर्पराज तक्षक को मानना तुम्हारे योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि वह तक्षक नाग अमृत पी चुका है, वह भाग्यवान है।
तक्षक नाग अजर अमर हो चुका है। जन्म मरण गति कर्म अनुसारा, कर्म ही दुख सुख जीव संसारा। राजन मृत्यु अनेक कारा, सांप चोर आग रोग सारा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि राजन जन्मेजय, संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण और गति प्राप्त करते हैं। जीवों के लिए संसार में समस्त सुखों और दुखों का कर्म ही एक कारण है। यूं तो जीवों की मृत्यु के उनके कर्मों के अनुसार अनेक निमित्त होते हैं, अनेक कारण होते हैं। जैसे सांप ने काट लिया, चोर लुटेरे ने मार दिया, आग में जल गया, रोग से ग्रस्त हो गया, भूख प्यास आदि से मर गया। नृप ये सब कहने की बात, सब प्रारब्ध कर्म भोग पाता। तुम शरप जलाए निरपराधा, जीव हिंसा बंद करो सादा। राजन, ये सब तो कहने की बात है। समस्त जीव अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही भोग भोगते हैं। देखो जन्मेजय, तुमने बहुत सारे निरपराध सर्प जला दिए, मार दिए। यह जीव ही हिंसा है। राजन, अब तुम यह सब जीव हिंसा बंद करो और तुम भगवान की साधना करो। सूत जी वर्णन करते हैं, सूत देव गुरु राखे माना, जन्मेजय यज्ञ वंद निदाना। नवन पूजा की न गुरुदेवा, यह माया विष्णु देवा। सूत जी वर्णन करते हैं कि राजन, निदान राजा जन्मेजय ने देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हुए सर्प यज्ञ तुरंत बंद करा दिया। फिर तो जन्मेजय ने देवगुरु बृहस्पति की खूब पूजा अर्चना की और उन्हें करबद्ध नमस्कार किए, साष्टांग प्रणाम किया। शौनक आदि ऋषियों, यह भगवान विष्णु की ही महामाया है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। सूत हरे कृष्ण ज्ञान अनंता, श्री भागवत श्रवण भगवंता। हरे चरण में रा नमस्कारा, जो कुछ सुना सुनाया सारा। रोमहर्षण नंदन उग्रश्रवा सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का संज्ञान अनंत एवं अगाध है। श्री भागवत महाग्रंथ का पारायण एवं श्रवण अंततः परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही बार बार मनन है, श्रवण है। मेरे प्रिय शौनक आदि ऋषियों, मैं यज्ञ हूँ, हरे अनंत ही कथा अनंता। मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैंने जो कुछ सुना समझा अध्ययन किया, मुनि संतों से श्रवण किया, आपके प्रश्नों का उत्तर एक देश रूप में सुना दिया। अब मैं सर्वाधार भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बार बार नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, तरण तरण है वृंदावन, मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन, हरे मन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, क्षण क्षण सुन मुरली धुन, छम छम सुन पायल खन, क्षण क्षण सुन मुरली धुन, छम छम सुन पायल खन, कल कल है यमुनापन, रस वन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, मधुवन है वृंदावन, महावन है वृंदावन, मधुवन है वृंदावन, महावन है वृंदावन, कामवन है वृंदावन, बहुलावन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कुमुदवन है वृंदावन, भद्रवन है वृंदावन, कुमुदवन है वृंदावन, भद्रवन है वृंदावन, खिद्रावन है वृंदावन, बंडिरवन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, लोहवन है वृंदावन, निधिवन है वृंदावन, लोहवन है वृंदावन, निधिवन है वृंदावन, विलवन है वृंदावन, आनंद घन है वृंदावन, जीवन है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, कण कण है वृंदावन, रसवन है वृंदावन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।